4 अप्रैल 1905 को जिला कांगड़ा में आए भयावह भूकंप की स्मृति में जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को डीसी ऑफिस से पुलिस मैदान धर्मशाला तक मार्च निकाला गया। मार्च में उपायुक्त कार्यालय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों व स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कांगड़ा भूकंप की स्मृति में पुलिस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षण संस्थानों से आए बच्चों ने भूकंप और प्राकृतिक आपदा से संबंधित विषयों पर भाषण दिए तथा कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने सभी को 1905 के भूकंप से सबक लेते हुए प्राकृतिक आपदाओं को लेकर सजग और सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा, 1905 में जब कांगड़ा में विनाशकारी भूकंप आया था तब जिले में भवनों की संख्या और जनसंख्या दोनों कम थी। उसके बावजूद भी भूकंप ने सब नेस्तनाबूद कर दिया था। उन्होंने कहा, तब की तुलना में आज भवनों की संख्या और जनसंख्या अनेकों गुना ज़्यादा है। दोबारा कभी ऐसी त्रासदी आए उससे निपटने के लिए हम सबको पहले से ही तैयारी रखने और जरूरी उपायों को करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 120 वर्ष पूर्व आए कांगड़ा भूकंप ने देश में और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश में भूकंपीय सुरक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने भवनों के निर्माण में भूकंपीय मानकों का पालन करने पर जोर दिया। इसके अलावा भूकंप के आने पर लोगों को बचाव के उपायों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने कहा कि आज भी कांगड़ा भूकंप को एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा, आपदाओं के समय में संकट से निपटने और उभरने के लिए सजग और सक्रिय समाज हमेशा सहायक होता है। अतिरिक्त उपायुक्त ने युवा आपदा मित्र योजना के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जम्मू से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे 3 आपदा मित्रों निकिता, नरेंद्र और अनीता को प्रशस्ति पत्र भेंट किया। साथ ही भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भाषण प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला की गीतांजलि ने प्रथम, देवांशी भट्ट ने द्वितीय और सोनाक्षी ने तृतीय स्थान हासिल कर लोगों को भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में सहायक आयुक्त सुभाष गौतम, एसडीएम धर्मशाला संजीव कुमार सहित पुलिस, एमडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड, एनआईडीएम के अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षण संस्थान से आए शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी को साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसमें जैसा कि लेख भी है कि 20,000 के करीब जो है वो लोगों की डेथ हुई थी और 53,000 के करीब जो है वो डोमेस्टिक हाउस जो थे वो नुकसान हो गया था और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा धन जो था उसको रिस्टोर करने के लिए भी लगा था। तो और कई तो ऐसे जख्म थे, कई फैमिलीज़ को शायद ऐसे जख्म थे जिनको आज भी ना भरा गया हो, ना भरा जा सकता है। तो आज हम इस केवल मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अपने लिए हल्के फुल्के डिसिप्लिन हो गए हैं, लेकिन हमें समाज के प्रति हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है। सो दैट जैसे कि मैं अभी आपने सुना होगा, मैं कह भी रहा था कि हम घर बहुत सुंदर सुंदर बना ले रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो एक्सेस है वो एक्सेस जो है वो इतना अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, जिसमें हमारे इमरजेंसी व्हीकल जैसे एम्बुलेंस है या फायर का व्हीकल है या कोई और किसी तरह का व्हीकल भी जो है वो अच्छे से जा सकता हो। तो वो चीज़ें जो हैं वो हमें ध्यान में रख के ये करना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि हमें अर्थक्वेक के लिए प्री अर्थक्वेक प्रेपरेशन और पोस्ट अर्थक्वेक मिटिगेशन के लिए जो है वो तैयार होना है, जिसके लिए हमारी डीडीएमए की टीम जो है वो स्कूलों में जाके अवेयरनेस कैंपेन चला रही है और अवेयरनेस के माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जा रहा है ताकि उनके बिहेवियर में ये चीज़ें आ जाएँ और भविष्य में वो जो भी कार्य करें वो अपने आप को ना सुरक्षित मान के समाज के, आस पड़ोस के और लोगों के विषय के बारे में अपने सबको सुरक्षित मान के चलें, ताकि हम अपने आप को ना अपने आप को नहीं, आस पड़ोस को और समाज को सुरक्षित बना पाए। यही मैसेज हम देना चाहेंगे। और वैसे तो त्रासदी के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब होना है कब नहीं होना है, लेकिन ये रिसर्च है और इसमें ऐसी हमारी स्टडीज़ भी हुई हैं कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनी है या उनमें रेट्रोफिटिंग हुई है, वहाँ पे हानि जो है वो पहले के अपेक्षा जो है वो बहुत कम हुई है और अगर हुई भी है तो जान माल की बिल्कुल ही कम हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम से ये होता है कि हम लोगों को घरों से बाहर ले जा सकते हैं, सुरक्षित जगहों पे ले जा सकते हैं। आपने जैसे देखा भी होगा उड़ीसा में साइक्लोन आया और जगह पे साइक्लोन आया, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ने इतना अच्छा हुआ कि लोगों को सेफ जगह पे
जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान तो हुआ, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ, तो जान को हम सेव कर पाए। और मैं कहता हूँ कि बेसिकली बाकी चीज़ें तो रिस्टोर हो सकती हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है वो इनवैल्यूएबल है, तो उसका जितना कम नुकसान हो सके उतना करना चाहिए। आज मैंने सभी को धन्यवाद भी दिया है, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, और DDMA की टीम है हमारी, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे कि आपको याद भी है कि हमें राज्य स्तर पे अवार्ड भी मिला है, तो मैंने सभी से आग्रह किया है कि कम से कम आज जितने भी लोग आए हैं वो अपने आप को सेल्फ अवेयर करें टुवर्ड्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, मार्च पास्ट निकाला है।